Nifty Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. वोल्टेज डिवाइडर के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है पहले समझना पड़ेगा। पहले तो 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर चाहिए, वो भी सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में 2 रजिस्टर चाहिए या 2 से ज्यादा। तो आज कल तो 2 लिए थे, आज 2 से ज्यादा ले लेते हैं। चलिए 2 से ज्यादा हो गया, 3 रजिस्टर। ठीक है, और क्या होना चाहिए? ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड और सप्लाई। आज ग्राउंड भी ले लेते हैं, एक स्विच के थ्रू ग्राउंड कर दिए। ये स्विच है, ठीक ना, ये वाला स्विच है। स्विच समझ में आ रहा है ना, स्विच? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लिए हैं VCC सप्लाई। सप्लाई यहाँ पे ले लिए 20 वोल्ट। ठीक है, रजिस्टर ये है 10 के, ये भी है 10 के। डिफरेंट ही ले लेते हैं, 10 के, 5 के, और इसको लिख दिए 20 के। ठीक है, अब हम इससे 2 आउटपुट निकालेंगे आज। इससे हम 2 आउटपुट निकालेंगे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। सबसे पहले इसको हम लोग आज कैलकुलेट करके सीखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला है V इन या VCC जो भी है इनटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमको इसी फॉर्मूला के अंदर उसको एडजस्ट करना है, लेकिन यहाँ पे R1 R2 और R3 हो गया, 3 हो गए, और हमारे पास फॉर्मूला में R3 का कहीं बोला ही नहीं गया। तो कैसे करेंगे? सर R2 के साथ R3 लगाएंगे, R1 R2 और R3। नहीं, R1 R2 R3 होगा तो फिर ऊपर में क्या लिखेंगे? R2 और R3 के प्लस में करेंगे सर, जो भी रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ R1 नहीं और होता। R2 R1 हो गए सर। नहीं, उसका भी एक कंडीशन है, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे हमने 2 आउटपुट निकाला, मतलब आउटपुट A और आउटपुट B। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर A का निकालना चाहें तो आप A का निकाल लीजिए, और B का निकालना चाहें तो आप B का निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए आप A का वैल्यू निकालते हैं कि A के ऊपर कितना वैल्यू आएगा या कितना वोल्टेज आएगा। ठीक है, कि A के ऊपर कितना वोल्टेज आएगा, अगर ये निकालना चाहें तो A के ऊपर मान के चलिए इस पॉइंट से आपको वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जितने भी रजिस्टर हैं सारे के सारे हो जाएंगे R1, और इसके नीचे जितने भी रजिस्टर हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे R2। यानी कि R1 रजिस्टर के वैल्यू होगा 10 के, और R2 का वैल्यू हो जाएगा दोनों मिला के 25 के। ठीक है, तो जाके इस फॉर्मूला के ऊपर सेट हो जाएगा, सेट होगा, यानी कि 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 35, क्योंकि इसमें तीनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 500 इंटू डिवाइडेड बाई 35। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताइए फटाफट। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। 14.28 14.28। हाँ, तो ए वाला टर्मिनल पे कितना वोल्ट मिलेगा? 14.28। ठीक है, अब यही अगर हमको बी टर्मिनल का वैल्यू निकालना हुआ, किसका? बी टर्मिनल का। तो अगर बी टर्मिनल का वैल्यू निकालना हुआ तो यहाँ पे हमारा बनेगा, इस यहाँ पे आउटपुट पॉइंट बनेगा। अब इस जगह से अगर आपको आउटपुट लेना है तो इसके ऊपर जितने भी रजिस्टर हैं टोटल क्या हो जाएंगे? R1। अब यहाँ पे R1 रजिस्टर कितना हो जाएगा? R1 की वैल्यू ये दोनों मिला के बन जाएगा R1, यानी कि R1 की वैल्यू हो जाएगा 15 के, और R2 का वैल्यू वोल्टेज डिवाइडर कंप्लीट हो नहीं रहा है सर। R2 की वैल्यू हो जाएगी 20 के।
अब इसकी वैल्यू निकालना हुआ तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 300। इसका 11.42। फिर वही सिंपल वही होगा। सिंपल में क्या होगा कि R20 इंटू 20 20 डिवाइडेड बाई 35। तो ये कितना हो गया? 400/35 और आएगा 11.42। 11.42। ठीक है, अब बी पॉइंट पे आएगा 11.42। अब आपको सिर्फ दो पॉइंट याद रखना है, क्या क्या? कि ए पॉइंट पे मिलेगा 14.28 वोल्ट और बी पॉइंट पे मिलेंगे 11.42 वोल्ट, 42 वोल्ट। लेकिन कब? जो भूपेंद्र जी ने जब जो क्वेश्चन किया था कि सर वोल्टेज डिवाइडर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कब? तो इस हाँ, जब तक ग्राउंड नहीं होगा तब तक यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बनेंगे ही नहीं। जब तक ग्राउंड कंप्लीट नहीं होगा तब तक वोल्टेज डिवाइडर बनेगा ही नहीं। तो इन केस किसी भी रीजन से ऐसा सर्किट बनता है कि ग्राउंड कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर इन दोनों पॉइंट पे क्या वोल्टेज मिलेगा? 0। सोच के बताइए। फिर इन दोनों पॉइंट पे क्या वोल्टेज मिलेगा? 20 वोल्ट मिलेगा। सर्किट पूरा हुआ ही नहीं तो फिर 20 वोल्ट कैसे बनेगा इसका? जब तक ground इसलिए नहीं कि होगा, रजिस्टर का वर्किंग आप इसीलिए बोलना कि आप रजिस्टर के वर्किंग को समझिए। रजिस्टर के वर्किंग में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर रजिस्टर को हम ग्राउंड या लोड से नहीं कनेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा वोल्टेज पास करेगा, ऐसा बताया है। जी सर। यस सर। तो जब यहाँ पे या तो ग्राउंड नहीं हुआ ना ही किसी तरह का लोड है, तो लोड नहीं है तो ये 20 वोल्ट आपको यहाँ पे भी 20 वोल्ट मिलेंगे, इस पॉइंट पे भी 20 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ तक कि इस पॉइंट पे भी 20 वोल्ट मिलेंगे। और नीचे जो ग्राउंड है, ग्राउंड वाला एरिया यहाँ पे 0 होगा। कहाँ कहाँ पे 20 मिले? यहाँ पे 20 मिला, यहाँ पे 20 मिला, यहाँ पे भी 20 मिला और यहाँ पे तो ऑलरेडी 20 था ही। सारे जगहों पे आपको 20 वोल्ट मिलने लगे। जैसे ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो सबसे पहले ये जो 20 वोल्ट है यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे जो 20 वोल्ट था यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 11.42, यहाँ पे हो जाएगा 14.28। समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। इसी तरह से मैंने स्विच इसलिए लगाया कि बहुत जगह जब आप सर्किट को देखेंगे, जब डायग्राम पढ़ने जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक मॉसफेट या एक ट्रांजिस्टर लगा देगा एज ए स्विच। वोल्टेज डिवाइडर जहाँ पे भी बनाना होगा उसको, तो एज ए स्विच मॉसफेट या ट्रांजिस्टर लगा देगा, जिसके मदद से जब जरूरत होगा उसको वोल्टेज डिवाइडर बनेगा और जब जरूरत होगा वोल्टेज डिवाइडर नहीं बनेगा। तो देखिए, पहले सबसे पहले तो आपको रजिस्टर को पहचानना सीखना होगा कि रजिस्टर को पहचानेंगे कैसे बोर्ड पे। तो बोर्ड के ऊपर हम रजिस्टर को कैसे पहचान पाएंगे? ये वाला कौन सा रजिस्टर है? ये कौन सा रजिस्टर है? 0 है जी। कैपेसिटर लग रहा है सर। ये कैपेसिटर, उसका बगल वाला रजिस्टर है। अच्छा, ये कैपेसिटर लग रहा है। यही तो पहचान आपको रजिस्टर याद ही है। रखना है। आर लिखा हुआ रहता है। हाँ, ये रजिस्टर है। ये रजिस्टर है रजिस्टर पे आर की हाँ, आर का मार्क मार्क लिखा लगा हुआ हुआ है। रहता है। और डिपेंड करता है, देखिए लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है ये कोई नहीं बता सकता, हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। जी। आपको सबसे पहले इमेज है, क्योंकि ये तो पुराना मदरबोर्ड मैंने लिया है इसलिए इस पे लिखा हुआ है आर। यस सर, नए वाले में नहीं आ रहा है कुछ लिखा लेकिन हुआ नए ही नहीं वाले है। में आएंगे ही नहीं आपको। मैंने इसलिए पुराना वाला लिया ताकि आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाए, लेकिन फिर भी आप देख के पहचानना सीखिए कि देख के ये क्या दिख रहा है आपको। आपको देखने से क्या लग रहा है? देखने से रजिस्टर लग रहा है कि कैपेसिटर लग रहा है कि क्या लग रहा है? इसको देख के पहचानना सीखिए। लिखा हुआ तो है, अगर नहीं लिखा हुआ मिले तो भी आपको पहचानना है। उसी तरह से देखिए, आप यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे, एक यहाँ पे भी दिख रहा है, ये क्या है? ये भी ब्लैक कलर का ही है। हाँ सर, रजिस्टर। ये भी ब्लैक कलर का ही है और ये भी ब्लैक कलर का। तो क्या है? ये क्या है और ये क्या है? और एक इधर भी दिख रहा है कॉर्नर पे, ये क्या है? कॉइल लग रहा है सर। कॉयल लग रहा है सर। ये जो देखिए रजिस्टर और कॉइल कॉयल में, लग रहा है सर। रजिस्टर और कॉइल आपको देखने में एक जैसा ही दिखेगा,
थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन मैंने जो कल बताया था कि इसकी कलर जो होगी बिल्कुल डार्क होगा, डार्क ब्लैक, ये लाइट ब्लैक या ब्राउन में आ जाएगा। इसके अलावा इसकी साइज जो है या थिकनेस बोलिए इसका थिकनेस थोड़ा पतला होता है, ये थोड़ा मोटा होता है। तो पहले तो आपको देख के पहचानना है एकदम श्योरिटी के साथ कि ये क्या है, रजिस्टर किधर किधर आपके हैं, और उसकी श्योरिटी के साथ आपको पहचानना है, ठीक है। और देखेंगे कि बहुत सारे रजिस्टर के ऊपर कुछ वैल्यू लिखा होता है, जैसे इसके ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है, ये बहुत सारे जो पहले रजिस्टर आते थे उसके ऊपर वैल्यू लिखा हुआ रहता था, जैसे इसके ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है। तो अगर वैल्यू लिखा हुआ रजिस्टर आपके सामने आ जाए तो उसकी वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करके समझना होगा कि कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर की टेस्टिंग की थोड़ी सी बात कर ले कि रजिस्टर का टेस्टिंग किस हिसाब से होगा। उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, इसका डायग्राम, क्योंकि इसके ऊपर तो वैल्यू लिखा हुआ नहीं है। अब इस रजिस्टर के ऊपर वैल्यू नहीं लिखा हुआ है तो फिर हमको इसके पर कैसे पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना है। इसके लिए कौन मदद कर पाएगा हमारा, इसका डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्कीमेटिक डायग्राम ही डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमको पता करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, R116, डायग्राम में डालिए R116। ये किधर है, R116, यहाँ पे देखिए R116 और R117 दो रजिस्टर हैं साथ में, दोनों की वैल्यू है 4.7 के, ठीक है। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट में इसकी वैल्यू तो नहीं है। मल्टीमीटर तो अगर रजिस्टर चेक करना होगा तो मल्टीमीटर का सिलेक्शन किस रेंज में करेंगे हम, ओम रेंज। चलिए इसके वीडियो इधर ले आता हूँ, शायद आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा। तो ओम रेंज, तो अभी देखिए ये आपका ओम रेंज में नहीं है, तो यहाँ पे आ गया ओम रेंज में, दिख रहा है आपको। मल्टीमीटर नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिखा हाँ हूँ। सर दिख रहा है, चलता हुआ भी दिखेगा, यस 0.52। ठीक है। तो हम लोगों को किसको चेक करना है, रजिस्टर को। रजिस्टर किधर है, ये रजिस्टर अब मुझे भी ढूंढना होगा, वहां पे तो सामने दिख रहा है, यहाँ पे किधर है, आर ये देखिए ये रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है। इसकी कितनी वैल्यू था, 4.7 के, कितना आ रहा है, 4.6 के, 67 के आसपास, ठीक है नहीं आ रहा सर। तो मैंने बताया भी है कि अगर 5% तक अगर वेरिएशन होता भी है तो हम उसको 100% ओके ही मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये लिखा हुआ, ये इस पे लिखा हुआ है 0, इसका मतलब क्या समझेंगे आप, 0 ओम का। 0 ओम, मतलब कि ये बीप देना चाहिए, और वैल्यू कितना बताना चाहिए, 0 0। जी देखते हैं कितना बताया, 0.05। तो जी पॉइंट के बाद वाला को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ना मल्टीमीटर का खुद का एरर होता है, क्या होता है जी सर। ठीक है। जैसे मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को आपस में टच करेंगे तो देखिए कितना बताया, 5.3। इसका खुद का ये 4-5 जो है ना, इसका खुद का एरर है। वो किस लिए, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रोब लगे होते हैं ना, उस प्रोब के ऊपर कुछ रेजिस्टेंस बन जाता है, इसलिए प्रोब को जो मुड़ जाता है या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, या ऐसे भी सीधी वायर में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, इसलिए ये बताता है, इसलिए इसको 0 0 ही समझेंगे। इसके अलावा अगर आप इसको बीप रेंज में किए होते तो बीप भी देता हूं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं और कहीं पे रजिस्टर लगा होगा तो, अब जैसे देखिए कि यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला, यहाँ पे एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, कितना वैल्यू का है, सर ये रजिस्टर नहीं ये लगा। तो कॉइल है सर। ये तो कॉइल लग रहा है सर। अच्छा तो कॉइल ही है, मैं तो ऐसे ही आपको टेस्ट कर रहा था। चलिए इसका मतलब यही है कि इसका मतलब है कि आप पहचान रहे हैं चीजों को, कलर देखना नहीं है, सब कुछ देखना है साथ में, ठीक है। इसी तरह से ये एक डुअल रजिस्टर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, RP12 RP12। इस रजिस्टर को क्या कहेंगे हम लोग, इस रजिस्टर को कहेंगे डुअल रजिस्टर, रजिस्टर यस। ठीक है। तो डुअल रजिस्टर को हम लोग कैसे चेक करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इधर से ताकि चेक करना आसान हो जाए।
दिख रहा है ना इधर भी? एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे। देखिए इसको एक इधर और एक इधर मिला के एक और एक ये दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू का होगा। ठीक है, तो इस बार हम लोग वैल्यू पहले नहीं देखेंगे, पहले चेक करेंगे कितना वैल्यू दे रहा है, उसके बाद वैल्यू कंफर्म करेंगे कि सही दे रहा है कि गलत। ठीक है, इसको ऐसे चेक करेंगे। कितना वैल्यू दिया? 200। 5 5 मतलब कि 0 0 ही समझना आपको, 5 मत कहिए, 0.005 दे रहा है। 107 M। नहीं नहीं, दोनों सेम है, जीरो। थोड़ा सा लेट लगता है। अच्छा, डिजिटल 0 ऑटो है। जीरो दोनों ही 0 कर 0 रहे है थे ना सर। सर। ठीक है, 0 0, इसका मतलब कि ये रजिस्टर तो है लेकिन एकदम 0 0 वैल्यू के फ्यूजेबल रजिस्टर होगा, मल्टीमीटर कह रहा है उसके हिसाब से। अब इसका ओरिजिनल में देखते हैं कि पीडीएफ क्या कहता है। पीडीएफ है क्या है? RP12। जी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? RP12 0 है सर। है ना 0? जी, तो ये 0 ओम का ही है। चलिए और कोई दूसरा रजिस्टर देखते हैं हम लोग। चलिए किधर भी रजिस्टर लगा हुआ है, बहुत सारा है यहाँ पे। RP3, RP4, RP8। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये भी 0 है कि 0 से आगे बढ़ा है। चलिए ये भी 0 ही है। 0 ही है सर। ठीक है, चलिए एक रजिस्टर यहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ पे लिखा लगा हुआ है 100। ये कितना ओम का रजिस्टर है जिसपे 100 लिखा हुआ है? 100 ओम। 100K का ही होगा सर। टेस्टिंग कर लेते अच्छे हैं। अच्छे से थोड़ा सा डिसाइड करके बताइए कितना ओम का है। 10 ओम का होना चाहिए सर। इस पे लिखा हुआ है 100। 100 ओम्स का ही होगा सर। 100K का होना चाहिए सर। 10 ओम का है सर। 10 ओम। चलिए अब मैं आप इसको फॉर्मूला भी बता देता हूँ, जो आप पूछ रहे थे कि सर फॉर्मूला भी बता दीजिएगा। फॉर्मूला भी मैं बताता हूँ इसका, इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं। यहाँ पे भी है, दिख रहा है। अब हम लोगों को ये समझना है फॉर्मूला रजिस्टर का। तो रजिस्टर आपको मिलेंगे 3 डिजिट का और 4 डिजिट का। रजिस्टर क्या क्या मिलेंगे? या तो 3 डिजिट का होगा या तो 4 डिजिट का होगा। तो 3 डिजिट का होगा तो ऐसा लिखा होगा 10 101 102 203, कुछ भी, मैंने 3 डिजिट ऐसा ही लिखेगा। और 4 डिजिट का होगा तो लिखेगा 1001 1002 1234 1423, ऐसे कुछ भी। 4 डिजिट इसको बोलेंगे और 3 डिजिट इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इस पर बात इसकी रही कैलकुलेशन की। तो अगर कोई भी रजिस्टर 3 डिजिट में है तो इसके 2 डिजिट को आपको सेम टू सेम लिखना है। जैसे ऊपर वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 डिजिट में क्या हो गया? 1 और 0। ठीक है, तीसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मल्टीप्लाई इसका डायरेक्ट 0 से कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करना आपको। आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई होगा 10 पे पावर 0। अब अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स और याद रखे होंगे तो 10 पे पावर 0 का वैल्यू बताइए। 1 नहीं होगा सर। 10 पे पावर 0 का वैल्यू कितना होगा? 100। 10 पे पावर 0 का वैल्यू 100 कैसे हो जाएगा? 1 10 पे पावर 1 होगा सर। 0 होगा सर। 10 नहीं होगा सर। 1 नहीं नहीं, 10 पे पावर 0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम लोग इस रजिस्टर को चेक करते हैं कि क्या है, सही में 10 ओम का है कि नहीं है। और एक्चुअली और बता दे रहे हैं, ये 10 जो हुआ पहले तो ओम होगा। ये रजिस्टर है, इसी को देख रहे थे हम लोग। जी। देखिए कितना बताया?
10। किलो ओम बताया ना? नहीं, ओम बताया सर। अच्छा ओम बताया ना? इसका मतलब कि हमारा कैलकुलेशन भी सही है रजिस्टर भी सही है। और रजिस्टर भी सही है। उसी तरह से इसके साथ हो गए। मान लीजिए कि अगर इस रजिस्टर के ऊपर लिखा होता 101, तो इसका कितना वैल्यू हो जाता? इसके भी 2 डिजिट सेम टू सेम लिखेंगे, 10 इंटू 10 पे पावर 1। तो 10 पे पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 10 10 पे पावर 1 का मतलब होता है 10। देखिए ऐसा होता है, 10 पे पावर 0 इक्वल टू 1, 10 पे पावर 1 इक्वल टू 10, 10 पे पावर 2 इक्वल टू 2 जीरो, 10 पे पावर 3 इक्वल टू 3 जीरो, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसलिए ये बताना जरूरी समझे कि अगर मैं बोल दूंगा कि तीसरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना डिजिट है उसका 0 बिठा दीजिए, तो आप गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वाले से गड़बड़ आपका नहीं होगा। अब इसको अगर सिंपली खाली देख के समझना होगा, आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, तो सीधा सीधा इसका याद रख लिए कि 10 पे पावर इसका हो गया 10, अगर इसका 1 हो गया तो 10 और 1 जीरो बिठा दीजिए, 2 है तो 10, 2 जीरो बिठा दीजिए, ये 20 है, 20 पे 3 जीरो बिठा दीजिए। ठीक है, तो ये म्यूट कर लीजिए, जिनको भी बाद में म्यूट कर दीजिए। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए वैल्यू हो गया कि 20 है और उसके बगल में 3 जीरो बैठ गया, तो 3 जीरो बिठा दिए, तो ये टोटल जो वैल्यू होगा क्या कहलाएगा? ओम। देखिए टोटल कितना ओम हो गया? टोटल कितना ओम हो गए? बोल भी दिया कीजिए, टोटल हो गए 20,000 ओम। तो कभी भी आपको 1000 से ज्यादा हुआ, माने 1000 क्या 999 से ज्यादा हुआ, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 999 से ज्यादा हुआ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करेंगे कि इसको अगर कोई भी ओम, कोई भी वैल्यू है ओम, ओम में, और उसको अगर भाग दे देंगे 1000 से, तो क्या बन जाएगा? किलो ओम। और किसी भी किलो ओम को अगर 1000 से भाग दे देंगे तो बन जाएगा मेगा ओम। ठीक है, पहले ओम होगा, उसके बाद 1000 से भाग देंगे तो किलो ओम हो जाएगा, उसके बाद फिर 1000 से भाग देंगे तो मेगा ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 डिजिट का कैलकुलेशन। अब सॉरी 3 डिजिट का, अगर 4 डिजिट आएगा तो 4 डिजिट का भी कैलकुलेशन सेम होगा। तो इसमें 2 डिजिट को सेम टू सेम लिखते थे, तो इसमें 3 डिजिट को सेम टू सेम लिखेंगे। इस तरह से रजिस्टर का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? क्लियर? यस सर। इसके अलावा ये तो हो जाएगा, इसके अलावा होते हैं कि अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों मिला के, जैसे हो जाएगा R32 या 3R2, ठीक है, 4K5, 1M3, मान लीजिए कुछ भी आ जाएगा बीच में या आगे या के पीछे कुछ भी। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जैसे ये R है तो R का यहाँ पे आ जाएगा 0.32, और ये R आगे फिर जाके यहाँ पे ओम बन जाएगा, या 32 R बोलिए या 32 ओम। ठीक है, ये 30.32 R हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह से इसका 3.2 और R, उसी तरह से यहाँ पे हो गया 4.5 K, इसी तरह से इसका 1.3 M, ये सब के आगे ओम लग जाएगा। ठीक है, और ये R की जगह पे खुद ही ओम लग जाएगा, फिर ये R हट जाएगा, ये हो जाएगा 0.32 ओम, ये हो जाएगा 3.2 ओम, ये हो गया 4.5 किलो ओम,
और ये हो जाएगा 1.3 मेगा ओम। क्लियर? समझ में आया? सर आर के बाद सर। अगर 3 डिजिट हुए तो सर तो जैसा भी हो, 3 आर के बाद कितना भी डिजिट हो, सेम टू सेम लिख दीजिए। ओके ओके। रजिस्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स अब जाके क्लियर हुआ।